मिली आनंद, मुदिता और सुख से। तीन साधु जो हंसी की ताकत में विश्वास करते थे। उनके नाम उचित रूप से संस्कृत में आनंद, खुशी और सुख थे। ये आपके विशिष्ट कठोर चेहरे वाले गंभीर साधु नहीं थे। उन्होंने चमकीले वस्त्र पहने थे और उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। उनकी हंसी पहाड़ों से गूंजती हुई सुनाई दे सकती थी, जो सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। सबसे बड़े आनंद की हंसी उनके पेट से गूंजती हुई आती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा से आ रही हो। मुदिता की हंसी संक्रामक थी, जो जंगल की आग की तरह आसपास के लोगों में फैल रही थी, और सुख को सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी हास्य मिल जाता था। एक साथ उन्होंने खुशी की एक ऐसी तिकड़ी बनाई जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उनका मिशन सरल लेकिन गहरा था, हंसी के माध्यम से खुशी फैलाना। वे गांव-गांव घूमते थे, न तो उपदेश देते थे और न ही प्रवचन देते थे, बस हंसी फैलाते थे। साधु दुख नामक गांव पहुंचे, जिसका विडंबना यह है कि संस्कृत में इसका अर्थ दुख होता है। गांव अपने नाम पर खरा उतरा। दुख के लोग अपने उदास स्वभाव के लिए जाने जाते थे। बरसों की तकलीफ ने उनके चेहरों पर स्थायी रूप से निराशा उकेर दी थी। बच्चे शायद ही कभी खेलते थे और हंसी को फिजूल माना जाता था। यहीं पर साधुओं ने डेरा डालने का फैसला किया। पहले तो ग्रामीण इन अजीब हंसमुख पुरुषों से सावधान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई हर समय इतना खुश क्यों रहेगा। कुछ लोगों ने तो इसे अपमानजनक भी पाया, लेकिन साधु रुके नहीं। वे हंसते और मुस्कुराते रहे, दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करते रहे। धीरे धीरे संदेह की जगह जिज्ञासा ने ले ली। एक दिन एक विशेष रूप से कठोर सूखे के दौरान साधुओं ने एक हंसी का घेरा आयोजित किया। उन्होंने सभी को गांव के चौक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही लोग इकट्ठा हुए, साधु हंसने लगे। पहले तो यह सिर्फ तीनों ही थे, लेकिन फिर एक बच्चा मुस्कुराया। एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साल बीतते गए और साधु अपना हर्षित मिशन जारी रखे हुए थे। उन्होंने अपनी हंसी से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ था, लेकिन एक दिन त्रासदी आ गई। सबसे बड़े साधु आनंद बीमार पड़ गए। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई। जैसे ही वह अपने साथी साधुओं और दुहुक के ग्रामीणों से घिरे हुए अपनी मृत्युशैया पर लेटे थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। आनंद हंसने लगे। यह एक नरम सी हंसी के रूप में शुरू हुआ और उनकी सिग्नेचर हंसी में बदल गया। मुदिता और सुख आंखों में आंसू लिए उनका साथ दिया। जल्द ही पूरा कमरा हंसी से भर गया। यह एक असली दृश्य था। लोग एक ही समय पर हंस रहे थे और रो रहे थे, लेकिन उस पल में वे सब समझ गए। आनंद उन्हें अपना आखिरी पाठ पढ़ा रहे थे। जैसे ही उनकी हंसी फीकी पड़ गई, आनंद अपने साथियों को देखकर मुस्कुराए। याद रखना, उन्होंने कहा, हंसी आत्मा की आवाज है। तीन हंसमुख साधुओं की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी बुद्धि की तलाश में आते थे, लेकिन उन्हें कोई जटिल दर्शन या कठोर प्रथाएं नहीं मिली। इसके बजाय उन्होंने हंसी की सरल लेकिन गहन शक्ति की खोज की। साधुओं ने उन्हें सिखाया कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक पसंद है, दुनिया को देखने का एक तरीका। वैज्ञानिकों ने शरीर और दिमाग पर हंसी के प्रभावों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि यह तनाव को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और यहाँ तक कि दर्द प्रबंधन में भी मदद करता है। लेकिन साधु एक ऐसी बात जानते थे जिसे विज्ञान अभी समझने लगा था। हंसी ने सिर्फ शरीर को ही ठीक नहीं किया, इसने आत्मा को चंगा किया। इसमें बाधाओं को तोड़ने, संघर्षों को सुलझाने और लोगों को एक साथ लाने की शक्ति थी। दुख का गांव इस सच्चाई का प्रमाण बन गया। तीन हंसमुख साधुओं की कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हंसी किसी मजेदार चीज पर सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह परिवर्तन का एक साधन है। निराशा के खिलाफ एक हथियार, एक ऐसा पुल जो दिलों को जोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर दुख और संघर्ष से भरी हुई लगती है, हंसी हमारी आशा की किरण हो सकती है। तो हम अपने जीवन में और अधिक हंसी कैसे ला सकते हैं? यह एक साधारण से चुनाव से शुरू होता है। मुस्कुराओ, भले ही आपका मन न हो। रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य की तलाश करें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको हंसाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर हंसना सीखें। जब हम खुद को कम गंभीरता से लेते हैं, तो जीवन एक आनंदमय साहसिक कार्य बन जाता है। याद रखें, हंसी जीवन की कठिनाइयों से इनकार करने के बारे में नहीं है, यह उनका सामना सकारात्मक भावना के साथ करने के बारे में है। यह आंसू बहने पर भी मुस्कुराने की ताकत खोजने के बारे में है।